अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में समंदर का सबसे शक्तिशाली प्राणी कौन है, तो उम्मीद है ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से पूरा कमेंट सेक्शन ही भर जाएगा। पर यकीन मानिए, समंदर में एक ऐसे भी मैमल के समूह है जिससे उलझने की गुस्ताखी खुद ग्रेट व्हाइट शार्क भी नहीं करते। अगर आपके मन में व्हेल का नाम आया हो तो आप गलत हैं, क्योंकि ये शिकारी कोई और नहीं बल्कि डॉल्फिन के ही रिश्तेदार, या आप इसे किलर व्हेल भी कह सकते हैं, जो महासागरों में पूरी झुंड के साथ शिकार करने को निकलते हैं और ग्रेट व्हाइट शार्क से लेकर व्हेल तक का शिकार कर लेते हैं। वैसे में क्या होगा अगर इस ऑर्कास का सामना समंदर के सबसे खूंखार शिकारी यानी मेगालोडॉन से हो? तो क्या ये अक्लमंद ऑर्कास मार पाएंगे एक प्राचीन शार्क को, या ये मेगालोडॉन के आगे किसी भोजन से ज्यादा और कुछ नहीं? तो वीडियो में अंत तक बने रहें। किलर व्हेल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिस पर एक डिटेल्ड वीडियो आप दिए हुए पिन कमेंट में देख सकते हैं, जहां मैंने बताया है कि आखिर क्यों शार्क भी इस शिकारी से डरा करते हैं और ऑर्कास को किलर व्हेल के नाम से क्यों जाना जाता है। पर सवाल ये उठता है कि ज्यादातर लोग शार्क को ही सबसे खतरनाक क्यों मानते हैं। हालांकि शार्क को खतरनाक कहना इसलिए उचित है क्योंकि इंसानों पर ज्यादातर हमले शार्क ही करते हैं, जिनमें से ग्रेट व्हाइट शार्क का हमला कई बार देखा जाता है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इन ग्रेट व्हाइट शार्क मछलियों को हमेशा किलर व्हेल का खतरा बना रहता है। ऐसे में अगर आप सोच रहे होंगे तो वैसे में किलर व्हेल इंसानों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ऑर्कास इंसानों पर तभी हमला करते हैं जब उन्हें लगता है कि पानी में तैर रहा कोई इंसान नहीं बल्कि अन्य जलीय जीव हो। और ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि समुद्री जीव इंसानों पर इंसान समझकर हमला नहीं करते, बल्कि कई मछलियों को ऐसा लगता है कि वो कोई सी लायन या फिर कोई अन्य मछली है, इस वजह से वो इंसानों पर हमला करते हैं। किलर व्हेल एक बड़े आकार की समुद्री जीव है जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर और वजन लगभग 4000 से लेकर 6000 किलोग्राम तक होता है। वहीं ग्रेट व्हाइट शार्क की लंबाई 6 मीटर और इसका वजन 1100 किलोग्राम तक होता है। इस वजह से किलर व्हेल के लिए इस शार्क को मारना बड़ा ही आसान हो जाता है। लेकिन किलर व्हेल का आतंक यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि ब्लू व्हेल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी मैमल को भी ये मार गिराते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 26 मीटर की होती है और ये ऑर्कास के मुकाबले 3 गुना ज्यादा विशाल होते हैं। वहीं व्हेल वजन में भी 1.5 लाख टन के होते हैं, जो कि किलर व्हेल के मुकाबले 25 गुना ज्यादा भारी है, जिस वजह से इतनी बड़ी समुद्री जीव को मारना कोई आम बात नहीं है। लेकिन किलर व्हेल समंदर की सबसे इंटेलिजेंट और सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। इसके हमले से बचना किसी भी मछली के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इनके शिकार करने का तरीका बहुत ही शानदार होता है। किसी भी मछली का शिकार करने के लिए किलर व्हेल सबसे पहले अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर पानी में एक साथ जोरदार प्रहार करते हैं, जिससे पानी में बहुत तेजी से आवाज उत्पन्न होने लगता है और उत्पन्न हुए उस आवाज को सुनकर ऑर्कास के शिकार कुछ देर के लिए अचेत हो जाते हैं और फिर किलर व्हेल तुरंत उन मछलियों पर हमला कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद किलर व्हेल किसी अकेले ग्रेट व्हाइट शार्क को ही मारते होंगे, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि एक बार साउथ अमेरिका के समुद्री तट पर वैज्ञानिकों को 6 ग्रेट व्हाइट शार्क के शव मिले और वो सारी मछलियां किलर व्हेल का शिकार थी। और इस घटना से समझना काफी आसान हो जाता है कि किलर व्हेल कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसानों को ज्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाते। अब शायद इस सवाल के जवाब को सुनकर आपके मन में ऑर्का के प्रति थोड़ा डर कम भी हुआ होगा, मगर हमारी दुनिया में कई ऐसी चुनौतियां होती है जिसे अगर हम अच्छे से समझ ले तो यकीन मानिए उनका सामना कर पाना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। चाहे वो ये जानना हो कि क्या हो अगर दुनिया से कोविड-19 का लहर कभी खत्म ही ना हो, या अगर हमारी धरती में कभी बारिश होना बंद ना हो। ऐसे ही कई सवालों के जवाबों को आप जान सकते हैं कुकू एफएम में मौजूद व्हाट इफ ऑडियो बुक से, जिसमें आपके कई सवालों के जवाबों के मेगालोडॉन आ जाए तो ऑर्कास उस प्राचीन शिकारी के कौन से अंग को खाना चाहेंगे, या मेगालोडॉन ही उन्हें पूरा निगल जाएंगे। इतना तो आप जानते ही होंगे कि मेगालोडॉन शार्कों की पूर्वज और अब तक के किसी भी समुद्री जीवों से इसे ज्यादा खूंखार और शक्तिशाली बताया जाता है, जो 36 लाख सालों पहले ही इस दुनिया से विलुप्त हो चुकी थी। मेगालोडॉन के नाम का मतलब बड़ा दांत होता है, जो कि एक गर्म खून की मछली थी, इसलिए ये ठंडे पानी में शिकार कर लिया करते थे और हर दिन ये 1100 किलो का खाना यूं ही चट कर जाया करते थे। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी
कि मादा मेगालोडॉन अक्सर नर मेगालोडॉन से बड़ी होती थी और इनके बच्चों की जन्म के समय में आकार 6 फीट तक हुआ करता था। वैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि मेगालोडॉन और डायनासोर एक ही समय काल में धरती पर रहा करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डायनासोर लगभग 6.5 करोड़ सालों पहले ही इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे। लेकिन मेगालोडॉन डायनासोर के अंत के कई करोड़ों सालों बाद धरती में आई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मेगालोडॉन की उत्पत्ति 2 करोड़ सालों पहले हुई और इसका अंत 36 लाख सालों पहले हुआ। इस मछली के पुराने अवशेष दुनिया भर के लगभग हर समुद्री किनारों पर मिले, जिससे पता चला कि इस मछली के एक सिंगल दांत की लंबाई लगभग 7 इंच तक होती थी, जो कि किसी ग्रेट व्हाइट शार्क के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है और इनके मुंह का आकार भी लगभग 10 फीट का था। तो अब आप सोच ले कि ये कितनी खतरनाक मछली होती थी। खैर, ये बात तो आप जानते होंगे कि ये मोसासोरस से भी ज्यादा विशाल और खूंखार हुआ करते थे और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मछली का कोई भी शिकार नहीं करता था। लेकिन एक नई रिसर्च के मुताबिक उस जमाने की बड़ी हैमरहेड शार्क कभी कभी इन मेगालोडॉन का भी शिकार कर लिया करते थे। वैसे तो 1v1 के मुकाबले में इसे मार पाना किसी भी जीवों के लिए नामुमकिन है, लेकिन शायद इसे मिलकर मारा जा सकता है और आज की लड़ाई में वैसा ही होगा। तो जब भी किलर व्हेल मेगालोडॉन को देखेगा और इसे पता लगेगा कि सामने वाली मछली बहुत बड़ी है, तो फिर किलर व्हेल एक बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह की रचना करेंगे। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि मेगालोडॉन तो ब्लू व्हेल से भी छोटी होती थी और जब ऑर्काज इतने बड़े ब्लू व्हेल को मारकर गिरा सकते हैं, तो फिर मेगालोडॉन को मारने में इसे कैसी असुविधा होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ब्लू व्हेल बेचारी सीधी सादी होती है, ये उतनी आक्रामक नहीं होती। वही मेगालोडॉन ब्लू व्हेल के काफी विपरीत ये बहुत ही खतरनाक और आक्रामक शिकारी होते हैं, क्योंकि इसके पास है खूंखार दांतों के अलावा 40,000 PSI की बाइट फोर्स। इसलिए किलर व्हेल्स के लिए मेगालोडॉन को मार पाना कोई आसान सा काम नहीं होगा। वैसे में अगर मेगालोडॉन का सामना 1 से लेकर 10 किलर व्हेल से होता है तो फिर मेगालोडॉन की ही जीत होगी। लेकिन जब सामने 40 किलर व्हेल्स आ जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि मेगालोडॉन इन किलर व्हेल्स को मार पाएगी। अब इसके पीछे भी बहुत से कारण हैं, क्योंकि किसी किलर व्हेल्स को हमें कम में नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इसकी बाइट फोर्स भी वर्तमान समय के किसी भी जीवों की बाइट फोर्स से काफी अधिक होती है। यानी इसकी बाइट फोर्स लगभग 19,000 PSI की होती है और इन्हीं जबड़ों की ताकत से ये ब्लू व्हेल जैसे दानवाकार जीवों को भी मार गिराते हैं। और इनकी सबसे खास बात तो ये है कि ये मेगालोडॉन से भी ज्यादा फुर्तीले हैं। इसकी रफ्तार भी काफी अधिक होती है, इस वजह से ये मेगालोडॉन को हरा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस है। अगर किलर व्हेल अपने पूरे झुंड के साथ मैग पर हमला करते हैं तो जीत किलर व्हेल की तय होगी, वरना मेगालोडॉन इन डॉल्फिन्स को मारकर खा जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़ी रहस्यमयी बात की। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों सबसे ज्यादा खतरनाक शिकारी जानवर ही सबसे पहले विलुप्त हो जाते हैं? अब पुराने जमाने के शेरों को ही ले लें, वो भी बेचारे विलुप्त हो चुके हैं। फिर यह मेगालोडॉन जो इतनी बड़ी मछली है कि जिसे चाहे ये उसे खा सकती है, न तो इसे खाने की कमी थी और न ही किसी दूसरे जानवर का खतरा, तो फिर आखिर ये लुप्त कैसे हुई? वैसे हकीकत में तो किसी को भी पूरी तरह से ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये लुप्त कैसे हुए, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके विलुप्त होने के पीछे का मुख्य कारण है बदलता वातावरण। क्योंकि जब ये मछलियां धरती पर रहा करती थी तब पृथ्वी का तापमान बहुत ही ज्यादा था और फिर पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा और देखते ही देखते इन मछलियों की संख्या में भारी मात्रा में गिरावट हुई और एक समय पर आके मेगालोडॉन पूरी तरह से गायब हो गए। तापमान को लेकर एक थ्योरी ये भी है कि पृथ्वी का तापमान जितना ज्यादा होता है उसके हिसाब से ही इन जानवरों का आकार हुआ करता था और पृथ्वी का तापमान कम होते ही इनका आकार भी कम होता चला गया। और अभी आप ही देख लो कि ग्रेट व्हाइट शार्क का आकार कितना है। आप ऐसा मान सकते हैं कि ग्रेट व्हाइट शार्क ही उस जमाने के मेगालोडॉन हुआ करते थे, क्योंकि मेगालोडॉन सबसे ज्यादा रिलेटेड ग्रेट व्हाइट शार्क से ही है। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो के माध्यम से यह आप समझ पाए होंगे कि ऑर्काज और मेगालोडॉन की लड़ाई में कौन जीतेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज भी धरती के सबसे बड़े आकार का जीव नीली व्हेल को माना जाता है, जो आकार में 80 से 100 फीट तक लंबे होते हैं। अब के पाए गए किसी भी जीवों से काफी विशाल है, क्योंकि आज से पहले इतना विशाल जीव कोई पैदा भी नहीं हुआ था। वहीं लाखों साल पहले पाए जाने वाले शार्क की एक विशाल प्रजाति द मेगालोडॉन भी काफी विशाल आकार के होते थे। साथ ही इसकी दहशत के सामने समुद्र में पाए जाने वाले किसी भी जीवों का नहीं चलता था।
पर उस समय ब्लू व्हेल जितना विशाल आकार का जीव समुद्र में नहीं पाए जाते थे, इसलिए दोनों समुद्री जीवों की कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई। इसलिए आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर किसी तरह दोनों जीव एक ही समय काल में तथा एक ही क्षेत्र में रहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि हम ये आपको समझाने की कोशिश कर सके कि कौन सा विशाल शिकारी है असली समुद्र का मालिक। अगर हम ब्लू व्हेल की बात करें तो इसे धरती पर पाए गए अब तक के सबसे बड़ी जीवों की प्रजाति कहा जाता है। हो सकता है कि पानी में रहने के कारण लोग इसे मछली मान बैठते हैं, लेकिन ये एक मैमल होती है, क्योंकि ये अपने बच्चे को जन्म देने के साथ साथ उसे अपना दूध भी पिलाती है। लेकिन ब्लू व्हेल की एक बात जो आपको हैरान करके रख देगी वो ये है कि भले ही आज ब्लू व्हेल काफी विशाल आकार के मैमल है, परंतु आज से 5 करोड़ सालों पहले ये धरती पर 4 पैरों की मदद से चला करते थे। लेकिन उस समय इसका आकार किसी बकरी के आकार के जितना होता था और वैज्ञानिकों ने व्हेल के उस पूर्वज को पैकीसेटस नाम दिया। पैकीसेटस अपने मील में जमीन में पाए जाने वाले छोटे आकार के जानवर से लेकर समुद्र की मछलियां खाया करते थे। लेकिन पैकीसेटस को मछलियां ज्यादा ही लजीज लगता था, इसके साथ ही मछलियां ज्यादा आसानी से मिल जाया करते थे, इसलिए ये समुद्र के आसपास अपना वक्त गुजारने लगे और वक्त के साथ साथ ये पानी में रहने लायक इवॉल्व हो गए। और लगभग 15 लाख सालों पहले ब्लू व्हेल ने अपना विशाल आकार यानी 80 से 100 फीट का आकार पाया। इसके साथ ही वजन के मामले में भी ये जीव लगभग 190 टन भारी हो सकते हैं, पर इतने विशाल होने के बावजूद भी ये जीव काफी शांत होते हैं। ब्लू व्हेल पानी के अंदर बिना सांस लिए 35 मिनट तक रह सकते हैं। उसके बाद इसे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना ही पड़ता है। अगर आपको इसका आकार मामूली लग रहा हो तो इतना समझ लें कि इसके दिल का आकार ही करीब एक 4 पहिए वाहन के आकार के बराबर होता है। ब्लू व्हेल के दांत वैसे तो शिकार को काटने में कम, पर उसे पानी में अलग करने का काम ज्यादा करते हैं। इसके 6 से 7 इंच लंबे 250 दांत उतने मजबूत नहीं होते जिसकी सहायता से ये किसी को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि अगर इसके दांत सचमुच में मजबूत होते तो इसकी बाइट फोर्स का मुकाबला धरती पर मौजूद कोई भी जीव नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी बाइट फोर्स करीब 41,000 पाउंड फोर्स की पहुंच जाती। इसके अलावे अगर ये किसी को निगल जाए तो ब्लू व्हेल के पेट में मौजूद एसिड उसे तुरंत मार डालता है। भारी शरीर होने के कारण ये पानी में ज्यादा तेजी से नहीं तैर पाते, पर फिर भी एक अनुमान के मुताबिक पानी में इसकी रफ्तार 5 मील प्रति घंटे की हो जाती है और इसे ज्यादा स्पीड की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये मछलियों का शिकार करने के लिए अपने विशाल मुंह को पानी में खोल देते हैं, जिसके अंदर टनों की टन मछलियां काफी आसानी से आ जाती है। उसके बाद ये अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। वहीं अगर हम मेगालोडॉन की बात करें तो ये समुद्र के भीतर आज से लगभग 50 लाख साल पहले रहा करती थी। इसकी लंबाई तकरीबन 50 फीट और वजन 40 टन के बराबर होता था। ये शिकारी ज्यादातर डॉल्फिन, सी लायन, समुद्री गायों आदि का शिकार किया करते थे, जो आकार में 30 से 50 फीट की होती है। और इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने बड़े आकार के व्हेल को मार पाना कितनी बड़ी बात थी। और इतने बड़े जीव को मार गिराने के लिए इसके नुकीले दांत और 40,000 पाउंड फोर्स की बाइट फोर्स काम आती थी। मेगालोडॉन के दांत 276 की संख्या में 5 रो में बटे होते थे, जो टूटने के बाद आगे आ जाया करते थे एवं ये पुनः दोबारा उग भी सकते थे। मेगालोडॉन पानी के भीतर 35 से 40 मील प्रति घंटे की गति से तैरकर अपने शिकार के टुकड़े कर दिया करते थे, मगर पर्याप्त भोजन और वातावरण के कमी के कारण ये शार्क इस दुनिया से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। तो इसके युद्ध के परिणाम को जानने से पहले अगर सभी बातों को गौर से विश्लेषण करें तो हमें ये पता चलता है कि आकार, वजन तथा बाइट फोर्स के मामले में ब्लू व्हेल मैक्स से काफी आगे हैं। वहीं मेगालोडॉन के पास तेज गति, शक्तिशाली दांत और इसकी अटैकिंग नेचर है, जो कि एक नीली व्हेल के लिए काफी खतरा बन सकती है। तो जब कभी इन दोनों के बीच लड़ाई होती तो इसमें एक मेगालोडॉन ही विजेता निकलता।